वो जो हमारे ऊपर आरोप चोर का, चोरी का मेरे भाई के ऊपर लगा रहे हैं या मेरे पिताजी के ऊपर लगा रहे हैं, तो मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि वो आदमी जो रजिस्टर्ड चोर है, वो मंच पे आप लोगों के माध्यम से खुल के इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है, जिस पर रजिस्टर्ड जो है मुकदमा है 2 करोड़ 10 लाख रुपए का गबन करने का, और वो अभी नहीं है, चल रहा है माननीय कोर्ट में। इसके अलावा उस पर 12 से 14 मुकदमे ऑलरेडी हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड का है, प्रगति का आदमी है वो। जब चाहे जिसको धमकाता है, जब चाहे जो जमीन हड़पना चाहता है। इस्लामिया लोकल एजेंसी आगरा के चेयरमैन और सचिव के बीच चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद कुरैशी ने प्रेस वार्ता कर सचिव आजम खां मलिक पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो आज इस्लामिया लोकल एजेंसी के सचिव आजम खां मलिक ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा और चेयरमैन की ओर से जो आरोप लगाए उनका खंडन किया। उन्होंने तो इतना भी कह दिया कि वह लगातार वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जो आमदनी हो रही है उसका ऑडिट करा रहे हैं, लेकिन जो पैसा चेयरमैन के पास पिछले 4 साल से पड़ा है वह उसका हिसाब किताब क्यों नहीं दे रहे और उस पैसे को वक्फ बोर्ड में जमा क्यों नहीं करा रहे। जी, मैं आज़म खान मलिक, सेक्रेटरी इस्लामिया लोकल एजेंसी और मैनेजमेंट कमेटी 74 टू 94 वक्फ बोर्ड। बस कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चेयरमैन ने आरोप लगाया कि आप जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जो आमदनी है उसका ऑडिट नहीं कराते और लगभग 3 करोड़ के घोटाले का उन्होंने आरोप लगाया। मैं तो सबसे पहले ये आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि ऑडिट जो है वो अपने लिए बोल रहे हैं कि नहीं कराया है, या मेरे लिए बोल रहे हैं नहीं कराया? क्योंकि जो नोटिस वक्फ बोर्ड के द्वारा आया है उसमें साफ लिखा है कि 6 महीने का किराया हमारे जो अध्यक्ष हैं जाहिद कुरैशी साहब ने उठाया, और उस किराए का आज तक वक्फ बोर्ड में कोई ऑडिट की फीस उन्होंने जो 7% होती है वो जमा नहीं करी है। तो ये सवाल तो उल्टा उनके ऊपर उठता है। और सवाल दूसरा मैं ये उठा रहा हूँ, चलिए उन्होंने मेरे लिए आसान कर दिया ये आप लोगों के माध्यम से बयान देके कि 55 लाख रुपए जो वो अपने ज़बान से एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो 55 लाख रुपए का अधिकार उनको किसने दिया उठाने का? और अगर उठाया भी है तो वो वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं जमा किया उन्होंने? वक्फ बोर्ड के अकाउंट में जमा कर देते। 2022 से अपने पास रखे हुए हैं, निजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हमने वक्तन वक्तन उनको नोटिस भेजा है कि वो रुपया जो है वक्फ बोर्ड के अकाउंट में जमा करवा दिया जाए, नहीं तो शाही जामा मस्जिद का जो अकाउंट है इंतजामिया कमेटी का उसमें जमा करा दिया जाए। और अगर वो भी उनको नहीं था तो एक एफडी बना के उस अमाउंट की वो वक्फ बोर्ड को जाके लखनऊ में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमा करा देते। तो इन आरोपों से बचने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर उल्टा आरोप लगा दिया कि आप 3 करोड़ या जो भी एक्स वाई, उनके लिए जो है शब्दों और अंकों का कोई लिमिट नहीं है। कल तक वो मेरे ऊपर 25 लाख बोलते थे, आज 3 करोड़ हो गए, और उससे पहले आप कहेंगे तो कभी 50 हो गए। तो अंकों का कोई लिमिट नहीं है, वो मुंह में जो चाहे जब चाहे बोल दे। आप उल्टा सवाल उनसे ये कर दीजिए कि आमदनी कहाँ से शो हो रही है। उन्होंने 6 महीने किराया उठाया है, तो बताएं कि वो अपने शब्दों में खुद बोल रहे हैं कि मैं तो पगड़ी उठाता था और सेक्रेटरी साहब जो है वहाँ की नहीं है, किराया उठाते हैं। और उन किरायों से जो हमारे वहाँ पे करीब 15 से 20 आदमी नौकर पेशा हैं, हमारे फर्राश हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे जो है मस्जिदों का रख रखाव है, उस पैसे से हम वो पूरा करते हैं। उसी की रसीदें वक्फ बोर्ड के अंदर हर साल हम पूरी की पूरी रसीद बुक मई सीरियल नंबर्स के साथ वक्फ बोर्ड को देते हैं। जो ऑडिटर होता है वो उन रसीदों को 2 से 4 महीने अपने पास एक एक पन्ने को रख के स्क्रूटनी करने के बाद फिर हमें ऑडिट की सर्टिफिकेट देते हैं। ये सारा सर्टिफिकेशन हमने करा रखा है 2021-22 का, 22-23 का, 23-24 का और 24-25 का। मैंने आप लोगों को अभी उन रसीदों के फोटो भी दे दिए हैं जो हमने वहाँ मुतालबा जमा किया है। तो ये पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूँ, ये गलत इल्ज़ाम है। इस प्रेस वार्ता के दौरान इस्लामिया लोकल एजेंसी के सचिव आजम खां मलिक ने उन प्रपत्रों को भी दिखाया जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति की आय से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि ये ऑडिट की
रसीदें हैं जो सर्टिफाइड हैं और वक्फ बोर्ड को दी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन जाहिद को सबसे बड़ा चोर कह दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति पर तो दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वो क्रिमिनल एक्टिविटी का व्यक्ति है और उसका चरित्र भी यही है। और वो जो हमारे ऊपर आरोप चोर का, चोरी का मेरे भाई के ऊपर लगा रहे हैं या मेरे पिताजी के ऊपर लगा रहे हैं, तो मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि वो आदमी जो रजिस्टर्ड चोर है, वो मंच पे आप लोगों के माध्यम से खुल के इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है, जिस पर रजिस्टर्ड जो है मुकदमा है 2 करोड़ 10 लाख रुपए का गबन करने का, और वो अभी नहीं है, चल रहा है माननीय कोर्ट में। इसके अलावा उस पर 12 से 14 मुकदमे ऑलरेडी हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड का है, प्रगति का आदमी है। वो जब चाहे जिसको धमकाता है, जब चाहे जो जमीन हड़पना चाहता है। सिर्फ इस वजह से वो हमसे खार खाए हुआ बैठा है कि हम उसकी गलत नीतियों को होने नहीं दे रहे हैं। जो वो वहां पे चाहता है उन चीजों को हमने रोक लगा रखा है। वैसे उस समय इस प्रेस वार्ता के दौरान इस्लामिया लोकल एजेंसी के सचिव आजम खां मलिक ने यह भी कहा कि जाहिद कुरैशी जो अपने आप को चेयरमैन कहते हैं, वो अब इस्लामिया लोकल एजेंसी आगरा के चेयरमैन नहीं हैं, उन्हें हटा दिया गया है। वो इस समय सिर्फ तथाकथित चेयरमैन हैं। चेयरमैन है या नहीं है वो उस समय? देखिए, तथाकथित चेयरमैन जो अपने आप को कहलाते हैं, कमेटी ने प्रस्ताव पास करके 2/3 बहुमत से उनको हटा रखा है, जी। जो कि अभी वक्फ बोर्ड में लंबित है और उसका जो भी होगा आदेश वक्फ बोर्ड के द्वारा होगी, लेकिन कमेटी ने अपनी तरफ से उसको हटा रखा है। आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कमेटी की छवि तो मिल हो रही है, समाज पर आरोप लग रहा है, समाज कहीं ना कहीं भ्रमित है। तो इसका कैसे पट्टाछेप कैसे होगा, कैसे समाधान होगा, देखिए साहब, जो हमारी ताकत है वो हम कर रहे हैं। अगर हमारी कमेटी में एक सदस्य गंदा है और गलत प्रगति का है तो हमने उसको हटा दिया। अब आगे का काम जो हमारे ऊपर हमारी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वो करेगा। तो जो हमारे हाथ में था वो काम हमने करा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, वीडियो के थ्रू मुझे पता चला है, मैं बड़ा उससे जो है मेरी आहत हूँ और इसको मैं माननीय कोर्ट के अंदर अपना उसका मानहानि का मैं मुकदमा डालूंगा। इस प्रेस वार्ता के दौरान शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के प्रवक्ता ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आगरा में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जो आमदनी हो रही है उसका लगातार ऑडिट कराया जा रहा है और ये ऑडिट वक्फ बोर्ड को भेजा जाता है। लेकिन हीरुद्दीन बाबर, प्रवक्ता शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी। जाहिद भाई आरोप लगा रहे हैं जी, कि सचिव साहब ने पैसों का गबन कर लिया है और ऑडिट नहीं और करा। ऑडिट नहीं करा। देखिए, पहली बात तो उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि किस पैसे का गबन किया है। अगर उन्होंने कल एक पीसी की है और उस पीसी के माध्यम से ये लोगों में भ्रम फैलाया है कि सेक्रेटरी ने जो है वो यहाँ घपला किया है, तो मैं आपसे ये आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ और इस आवाज़ को भी पहुँचाना चाहता हूँ आवाम तक कि सबसे पहले तो वो 55 लाख रुपया 60 लाख रुपया जो ये बता रहे हैं कि मेरे पास मौजूद है और मुझे वक्फ बोर्ड में जमा कराना है, तो आज तक वो पैसा वक्फ बोर्ड में जमा क्यों नहीं कराया या उसको बैंक के खाते में जमा क्यों नहीं कराया, उसका क्या रीज़न है। दूसरी चीज़ ये है कि आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, आरोप की कोई बुनियाद नहीं होती, समझे, लेकिन कागजी कार्रवाई कहाँ तक उन्होंने अमल में लाई है आज तक उनके पास कोई प्रूफ ऐसा नहीं है जो ये साबित कर सके यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कि इनके माध्यम से कोई कार्रवाई हुई हो या वक्फ बोर्ड में इनके माध्यम से कोई कार्रवाई की गई हो। आज तक कोई ऐसा साक्ष्य इनके पास मौजूद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो आगरा में मुस्लिम समाज के बीच अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि जाहिद कुरैशी जो लोकल इस्लामिया एजेंसी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक फर्जी प्रपत्र भी जारी कराया जिसके अनुसार सचिव के अधिकार सीज कर दिए गए थे। बाद में आरटीआई से पता चला कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐसा कोई प्रपत्र जारी दूसरी बात यह है कि इन्होंने हर बल धन बल से किसी भी तरह से कोशिश ये की कि मेरा वर्चस्व आगरा के अंदर रहे और मैं एक मुखिया बन के आगरा में मुसलमानों की पैरवी करूं, जो नाजायज साबित हुई।
बहुत गलत साबित हुई। इन्होंने कई कमेटियां जो है फर्जी तौर पर बनाने का भी काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ILA वक्फ नंबर जो हमारा है शाही जामा मस्जिद का, उसका इन्होंने एक दबाव बनाने के उद्देश्य से या घपला करने के उद्देश्य से जिस तरह से भी इन्होंने चाहा, क्योंकि इन्होंने पहले ही गबन इतना बड़ा किया हुआ था, उसको दबाने के लिए एक फर्जी पत्र अपने माध्यम से बनाया और उस कूट रचित दस्तावेज को तैयार करके इन्होंने सार्वजनिक किया। और जब सार्वजनिक कर दिया तो उस पर जो है इनकी मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी आजम खान मलिक की तरफ से एक प्रार्थना पत्र अधिकारियों को दिया गया और वक्फ बोर्ड में अवगत कराया गया। सारी जांच उसके अंदर हुई और उस पर जो है FIR हुई। FIR की जांच अभी चल रही है। वक्फ बोर्ड ने अपनी RTI के अंदर और दीगर कागजातों में अपने बयानों में लिख करके ये दिया है कि यह पत्र उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। और आप बता दीजिए कि सच्चाई क्या है। यहाँ आपको सच मिलेगा और एक एक चीज का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। किस चीज का वो पत्र था जो नकली फेक था, वो क्या था? देखिए वो पत्र जो है एक अधिकार सीज करने का था और उस अधिकार सीज करने का किसी एक प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होता है। वो पत्र उन्होंने फर्जी बनाया था। वक्फ बोर्ड ने उसको स्पष्ट कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस उसमें करेगी और वक्फ बोर्ड को भी अग्रिम कार्रवाई करनी है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो है सारे विवादों को देखते हुए 67(2) का नोटिस जारी किया है और इस मैनेजमेंट कमेटी जो बहुमत वाली है आजम खान मलिक की, उनको अपना स्पष्टीकरण देना है और इनको देना है जो तथाकथित जो है वो जाहिद जो है अध्यक्ष उसके, उनको भी अपना स्पष्टीकरण देना है। लेकिन 2025 तक का जो बहुमत वाली मैनेजमेंट कमेटी है आजम खान मलिक द्वारा, उसका वहां ऑडिट करा दिया गया है। जरूरी नहीं है कि आवाम के बीच में किसी बात को कहा जाए, क्योंकि वो एक विवादित आदमी है। भीड़ को इकट्ठा करके बवाल कराने का हमेशा प्रयास करते रहे हैं, इसलिए ये लोग झगड़ा नहीं चाहते। खामोशी से वो अपना काम वक्फ बोर्ड को देते हैं और वक्फ बोर्ड में करते रहेंगे। जो अग्रिम फैसला होगा वो वक्फ बोर्ड का मान्य होगा, उसको हम लोग मानेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जामा मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के मैनेजर ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन जाहिद कुरैशी जो 55 लाख रुपए बता रहे हैं, वो 55 लाख नहीं बल्कि 80 लाख रुपए से अधिक उनके पास हैं, लेकिन उन पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं है और वो सभी के सामने सिर्फ 55 लाख रुपए बता रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अरशद, शाही जामा मस्जिद का मैं मैनेजर हूँ। क्या आज मसला आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? ये वो पैसा उठाने की जो बात चल रही है कि साहब 55 लाख है, आप कहते हैं 1 करोड़, क्या ये पूरा? देखिए, ये 55 लाख नहीं, ये पूरा जो है 80 से 88 लाख रुपए है जो मैंने अपने हाथों से इनको ला के दिए हैं। 80 से 88 लाख रुपए, 55 लाख तो ये ऐसे ही बोलते हैं। मोहम्मद जाहिद को ला के दिया, जो अध्यक्ष है जामा मस्जिद के। 88 लाख रुपए मैंने इनको अपने हाथों से ला के दिया है। 55 लाख नहीं है, वो 55 लाख बोल रहे हैं, 88 लाख रुपए है। तो इसमें भी गबन कर गए वो? बिल्कुल, उनके अगर उनके पास पैसे हैं तो पैसे ला के रखे ना, पैसे कहाँ है? पैसे है ही नहीं। बार-बार आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये फर्जी कागज से जो धन अर्जित कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मसला? बिल्कुल, अभी उन्होंने एक लेटर जारी कराया था जो कि बिल्कुल फर्जी था। किस तरह का लेटर था? वो एक जो लेटर था वक्फ बोर्ड से इन्होंने एक लेटर जारी करवाया था, वो बिल्कुल फर्जी लेटर था, जिसके इन्होंने मुझे ऊपर दबाव बनाया कि लेटर बांटो और किराया उठाओ। नहीं, उस लेटर में क्या था? उस लेटर में पावर सीज का लेटर था वो, कि आजम मलिक खान सेक्रेटरी की पावर सीज कर दी गई है, जो सरासर बिल्कुल फर्जी लेटर था। जो कि मैंने उसको पढ़ने के बाद भी मैंने कहा था कि ये लेटर फर्जी है, तो उसने मुझे धमकाया, डराया कि नहीं तू उस लेटर को वायरल कर और तू किराया उठा के मुझे अभी लाके। उसने उसी वक्त जो क्या नाम है वो बिल बुक जो होती है, 2 उसने छपवा के जो है मुझे दी, हाल के हाल हैंड टू हैंड, कि ये सारा किराया उठा के दे, जिसमें कि मैंने जो है 10, 12, 15 दुकानों से किराया उठा के उसको दिया। लेकिन मैंने जब वो लेटर, जब FIR हुई उस लेटर के अकॉर्डिंग FIR हुई उसके ऊपर, तो मैंने मना कर दिया कि मैं किराया नहीं उठाऊंगा, आपके ऊपर FIR हो गई है। असलम भाई का क्या ये असलम भाई का क्या मैटर है बीच में? नहीं, इनसे आपने पूछा कि ये असलम भाई का क्या मैटर है? कह रहे हैं वो असलम भाई को कमेटी सौंप दो और ये क्या? देखिए, ये तो उनकी एक आदत है, वो तो बरगलाते रहते हैं कि असलम भाई को हम कमेटी सौंप देंगे, जो कि रूल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। ये कमेटी असलम भाई को सौंप दी जाए। असलम भाई किस तरह के आदमी है? असलम भाई तो बहुत अच्छे आदमी है और बढ़िया इंसान है, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते इन चीज़ों से, वो इससे बात भी नहीं करते। मुझे मालूम है असलम भाई इससे बिल्कुल बात नहीं करते, ये खुद उनसे बात करता है और वो उससे मुंह नहीं लगाते। सार्वजनिक तौर से हिसाब करने की बात कर रहे हैं जाहिद भाई, क्या लग रहा है कि करना चाहिए ये हिसाब? पहली बात तो उनके पास कोई हिसाब ही नहीं है, तो हिसाब कहाँ से देंगे वो? भाई हिसाब है ही नहीं। उन्होंने जो भी पैसा उन्होंने जहाँ से समेट के मैंने उसको दिला के दिया, वो सब पैसा उन्होंने खर्च कर दिया।
या खा गया या उसने मेरे ऊपर आरोप लगाए। उसका भाई मस्जिद के ऑफिस में पिस्टल लेके आता है, रखवाता है पिस्टल को जो है मेरे हाथों से, फिर मंगवा उठवाता है, फिर मेरे को ये इसका भाई धमकी देता है, मेरे को आरोप लगाता है कि मस्जिद के अंदर पिस्टलों को धंधा कर रहा है, कट्टे तमंचे बेच रहा है, आतंकवादियों को जो है सप्लाई दे रहा है, ये जो ब्लैकमेल करता है। फैसल, जो उसका भाई फैसल है, जो जामा मस्जिद के ऑफिस के अंदर कई बार पिस्टल लाया, जो मैंने मना किया नहीं मानता। इसकी रिपोर्ट मैंने एप्लीकेशन पहली एसटीएम में दे रखी थी। डीएम को नहीं सूचना दी? नहीं, एसटीएम में दी थी मैंने। ठीक है।